देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो है समय ज्ञात करना। क्लॉक के अंदर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं कि समय ज्ञात करते हैं तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपको पूछा जाता है कि घड़ी की सुई कब एक दूसरे से संपाती होगी, या 0 डिग्री का कोण बनाएगी, या एक दूसरे को आच्छादित करेगी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको ये पूछा जाता है कि घड़ी की सुई कब समकोण होगी, या लंबवत होगी, या 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि घड़ी की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी, या फिर कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। अब देखिए, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुई कब एक दूसरे से विपरीत होगी। हमें क्या दिया कि क्वेश्चन दे दिया गया 3 से 4 के बीच में कब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब देखिए कैसे सोल्व किया जाता है। पहला तो अपना जो मेथड है वो है कौन सा, फॉर्मूला बेसिक। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है समय ज्ञात करने का, वो ये है 30h प्लस माइनस थीटा बटे 2/11। 30h प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट बंद गुणा 2/11। ठीक है। ये है क्या, समय ज्ञात करने का फॉर्मूला। अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को एक साइड में रख देंगे। इस फॉर्मूले को हम याद नहीं करेंगे, ना ही हम इस फॉर्मूले से कोई मतलब रखेंगे, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो क्या है, ट्रिक के बेसिस पे है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक पे चलेंगे। अब चाहे तो फॉर्मूले से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन जितना टाइम फॉर्मूले में लगता है उससे 1.5 से भी कम टाइम ट्रिक में लगता है। तो देखिए ट्रिक क्या है, आप गौर कीजिएगा। जब भी हम समय देखते हैं तो आपने देखा होगा कि फिक्स 12 बजे, फिक्स 12 बजे घड़ी की सुइयां एक ही डायल पे एक दूसरे से संपाती भी होती है, आच्छादित भी होती है, और 0 डिग्री का भी कोण बनाती है। कब, फिक्स 12 बजे। ये क्या है, संपाती के लिए। ठीक है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, ये है पहला कॉन्सेप्ट। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, आपको पूछे कि समकोण पे कब होता है घड़ी में। तो आपने देखा होगा कि फिक्स 3 बजे और फिक्स 9 बजे घड़ी की सुइयां है वो कितना का कोण बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। बढ़िया बात। अब देखिए आपने देखा होगा कि घड़ी में कब एक दूसरे से विपरीत होगी, तो घड़ी की सुइयां हावर और मिनट की सुई। तो आपने गौर किया होगा कि फिक्स 6 बजने पे ये एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी, और क्या करेगी, 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। बस यही हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या करेंगे हम, ट्रिक हमारी क्या है, कोई भी संख्या है उसको 60/11 से मल्टीप्लाई कर दो, और किससे, अब देखिए समय क्यों लिखा। अब देखिए कौन सा समय, तो हम यहां समय न लिख के समय के नंबर लिख दें।
लिख देना। क्यों? अब देखिए कैसे करें। क्या पूछा? 3 से 4 के बीच में कब घड़ी की सुई एक दूसरे से विपरीत होगी। हमें क्या पता है घड़ी की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होती है? फिक्स 6 बजे होती है या नहीं। अब देखिए 3 यहाँ पे हम काउंट करने लगे, 7 और 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5। ठीक है, अगर हम काउंट करने लगे कब? फिक्स 6 पे एक दूसरे से विपरीत होती है, और अपने को पूछा क्या है? 3 से 4 के बीच में, तो अपन 6 से काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अपने समय के नंबर काउंट किए कि कितने हुए? 9। तो 60/11 गुणा 9, यानी 9 × 54, 540/11 क्या आएगी? मिनट। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या पूछा था? कब होगी? 3:540 मिनट पर एक दूसरे से क्या होगी? विपरीत होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा आपको ये पूछा गया कि 5 से 6 के बीच में कब एक दूसरे के समकोण होगी। ठीक है, समकोण पूछा गया। अब देखिए पहला क्या है? अपने को 60/11 लिखना है। फिर 5 से समकोण कब होता है? 3 पे और 9 पे। अब 3 से काउंट, पहले तो 9 से काउंट करिए या फिर 3 से कीजिए। अब 3 से करेंगे तो 1 और 2, 5 कहाँ पे? 2 पे। और दूसरा क्या है? 9 से 60/11, और 9 से काउंट करें तो 9 से 3 पर काउंट किया तो 6, 7 और 8, ये लीजिए 8। 120/11, और ये कितना हो गया? 8 × 48, 480/11 मिनट। अब देखिए कब होगी? पहला तो होगा 5 बजकर, इसको डिवाइड करें, 11 एकम 11, फिर 1, 10, भागपाई टूट गई बिंदु, 10 सही 10/11 मिनट। अब ऐसे इसमें डिवाइड कर लें। दूसरा कब होगा? 5 बजकर 11 चौक 44, 44 पत्ते कितने? 4, 11 तिया 33, 7/11। अब देखिए 11 चौक 44, 40, 11 तिया 33, 7/11 मिनट पे। अब देखिए इससे क्या हमें मालूम चला कि समकोण भी आसानी से निकल गया, और देखिए कैसे हमने एक दूसरे से विपरीत वाले क्वेश्चन भी कर लिए। अब ऐसे ही हम इसी ट्रिक से, आपको पूछा गया कि क्वेश्चन 3 आपको पूछा गया कि 9 से 10 के बीच में कब समपाती होगी। ठीक है, अब देखिए 9 से 10 के बीच में पूछा गया हो तो फॉर्मूला लगाना है। ट्रिक हमारी 60/11, अब काउंट करना है 12 से। 12 से 9 काउंट करेंगे तो कितनी बार आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब जितनी वैल्यू है उसको ऐसे के ऐसे लिख दें। कितना पूछा है? 9 के लिए, तो 9 से ऐसे के ऐसे लिख दें। तो 9 × 54, 540/11, यानी 9 बजकर 540/11 मिनट। ये लिए मतलब आपको देखते ही आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब देखिए हम क्लॉक में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, तो हमने देखते हैं कि क्लॉक के अंदर सभी कोण वो क्या है, हर 1 आवर में 2 बार बनते हैं, लेकिन 0 और 180 डिग्री का जो कोण है वो हर 1 आवर में केवल 1 बार बनता है। अब देखिए
दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 180 डिग्री का कोण हर आवर में एक बार बनता है, लेकिन 12 आवर में 11 बार बनता है। क्यों? क्योंकि 5 से 7 के बीच में फिक्स 6 पे 180 डिग्री का कोण होता है, इसलिए 5 से 7 के बीच में केवल एक बार बनता है। इसलिए टोटल 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण एक घड़ी के अंदर बनता है। अब यही कॉन्सेप्ट 0 डिग्री के ऊपर भी है, वो भी 12 आवर में 11 बार बनता है, जबकि 24 आवर में वह 22 बार बनता है। क्यों? रीजन ये है कि 11 से 1 के बीच में यानी फिक्स 12 बजे वो केवल एक बार बनता है। कोण कब? 0 डिग्री का, और संपाती होगा कब? फिक्स 12 बजे। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो अदर्स कोन्स हैं उनमें अपन बात करें 90 डिग्री के कोण की, तो 1 आवर में 2 बार बनता है, लेकिन 2 से 4 के बीच में और 8 से 10 के बीच में यह कोण केवल 3 बार बनता है। यानी यह कोण 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में यह कोण 44 बार बनता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया, एक सरल रेखा में कोण कितनी बार बनते हैं। अब देखिए एक सरल रेखा हो तो कोण 0 डिग्री का भी सरल रेखा में होता है और 180 डिग्री का भी सरल रेखा में होता है। तो एक सरल रेखा में 1 घंटे में कोण कितनी बार बनते हैं? 1 घंटे में पूछे तो 2 बार। अगर आपको ये पूछे टाइम दे दिया गया हो स्पेशली कि 12 घंटे में, तो 12 घंटे में कितनी बार होगा? 22 बार।